प्रधान से पूछा गया कि बच्चे बैठे क्या करें, तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। खुद जान जाओ। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। जंतर मंतर पे हमारी टीम आज मौजूद है और आज ये देख सकते हैं जनता की अदालत चल रही है। अदालत में ये जज साहब जो हैं, 3 जज बैठे हुए हैं और ये आप तराजू लेके इस लोग के खड़े हैं और साफ से देख सकते हैं ये धर्मेंद्र प्रधान कटघरे में खड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान, और ये दूसरे कटघरे में छात्र खड़े हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान से ही पूछ लेते हैं कि आपके ऊपर क्या बोले? बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर। 17 दिनों का कुछ तो बोलिए। सवाल पूछते हैं मोदी। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, यानी मेलोडी खिला रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। शिक्षा मंत्री जी मेलोडी खिला रहे हैं। मोदी मेरा भगवान है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, बाकी ये बच्चे जो सुसाइड किए हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? हमारे राज्य में ऐसा ही होता है। हाँ। क्रांति फांसी से क्रांति हटा दी। अरे मुगलों का राज अच्छा था बुरा था ये दूसरी बात है, इन्होंने वो हटा ही दिया। ये कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप जो है इनके हिसाब से उन्होंने खुद ही युद्ध लड़ा, खुद ही से वो लड़े और खुद ही से जीत गए। वो उनसे पूछ रहे हैं कि चाइना बंद कर सकता है वही कोचिंग माफिया जो पेपर लीक में पाया जाता है, वही कोचिंग माफिया जो स्टूडेंट्स की एंजाइटीज और खराब सरकारी शिक्षा का फायदा उठाकर अपनी प्रॉफिट की दुकान बिलियंस की चला रहा है, उसको हम क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? और इस देश में पूरे सरकारी शिक्षा का इन्होंने जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय थे उसमें भी फीस वृद्धि कर दी इन लोगों ने। फीस वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि आपने ग्रांट बंद कर दी, यूजीसी से ग्रांट बंद हो गई है। अब आपको लोन लेना पड़ रहा है यूनिवर्सिटीज को हेफा से। तो लोन जब ले रहे हैं आप, तो देखिए ये तो व्यापक दिक्कतें हैं ही। आपने सिलेबस ऐसा कर दिया, आपने क्रांतियों को हटा दिया है सिलेबस से। रूसी क्रांति फ्रांसी से क्रांति हटा दी। अरे मुगलों का राज अच्छा था बुरा था ये दूसरी बात है, इन्होंने वो हटा ही दिया। ये कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप जो है इनके हिसाब से उन्होंने खुद ही युद्ध लड़ा, खुद ही से वो लड़े और खुद ही से जीत गए। वो ये ऐसा कह रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए? आप सोचिए, हमारा सवाल ये है कि अगर इनका बच्चा इन्हीं की शिक्षा व्यवस्था में स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, इनका बच्चा प्राइवेट स्कूल जा रहा है, प्राइवेट छोड़ दीजिए कॉन्वेंट जाता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाता है, और इसी देश में देश का बहुसंख्यक छात्र और युवा जो सरकारी स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, तो ये दोहरी शिक्षा नीति क्यों है हमारे देश में? जब तक अधिकार समान नहीं होगा तब तक अवसर समान नहीं होगा। तो यहाँ से जो जन आंदोलन बन चुका है उसमें हमें जनता से अपील है कि जमीनी स्तर पर उतर कर ये मांगों को आपको जब तक नहीं उठाएंगे तब तक आप 16 घंटे मजदूरी करते रहिए, बने रहिए सस्ते मजदूर। आपकी हालत बदलने वाली है इस व्यवस्था में? नहीं बदलेगी, क्योंकि ये व्यवस्था आपका खून पसीना भी मांग रही है और आपसे चुप्पी भी मांग रही है। आपकी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, लड़ाई बड़ाई एक साथ नहीं करेंगे, अपने काम के साथ नौकरी के साथ साथ आंदोलन का योगदान नहीं देंगे, तो देखिए आज कोई नेता दूसरा आएगा, आज एक नेता जाएंगे, एक दूसरे आएंगे, कल मंत्री जी बदलेंगे। हमें व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष को मजबूत करना है कि भैया जेब देके भेदभाव ना हो, राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको आप समान शिक्षा दीजिए, केजी से लेकर पीजी तक। जब तक नहीं मिलेगी समान शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार सिर्फ वही खरीद पाएंगे जिनके जेब में पैसा है, जिन्होंने कब्जा कर रखा है इस देश के बहुसंख्यक संसाधनों पर। तो यहाँ से यही दलीलें हैं हमारी। और क्या बात करें? अगर आपको बताने लग जाएं कि फर्जी विश्वविद्यालय कितने हैं इस देश में, कि इस देश में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में कितने कितने बदलाव हुए हैं। इस देश में जो देश शिक्षा प्रधान देश होना चाहिए था वो लीग प्रधान देश है। समझ रहे हैं आप? लीग प्रधान देश है। जिस देश में एसओएल के स्टडी मटेरियल में आप समझ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का सब जो सरकारी विश्वविद्यालयों का हिस्सा है एसओएल सेल्फ फाइनेंस में, समझ रहे हैं, सरकारी में पढ़ा 12वीं तक, उसके बाद ढकेल दिया गया प्राइवेट में, और जो प्राइवेट में पढ़ा महंगे स्कूलों में 12वीं तक वो सरकारी के रेगुलर में आ गया, सीफ्रेंस पहुंच गया, मिरांडा पहुंच गया। तो भैया क्यों तुमने एक भी नया कॉलेज आपने खोला पिछले 20 साल में? ना तो डीयू में खोला ना बाकी यूनिवर्सिटीज में खोल रहा है। तो मेडिकल कॉलेज के सारे डीयू में जेएनयू में पूरे देश का छात्र पढ़ जाएगा क्या? हम कह रहे हैं डीयू जेएनयू, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र हूँ, डीयू जेएनयू एम्स आईआईएम इनके लेवल के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हर गाँव में हर राज्य में आप खोलिए। आप नहीं खोलेंगे तो गरीब का बच्चा तो स्कूल ही नहीं पहुंच पा रहा है, आपने स्कूल बंद कर दिया वहाँ का। तो जब तक आप डीयू जेएनयू एम्स आईआईएम आईआईटी इनको नहीं पहुंचाएंगे राज्यों तक, तब तक कैसे इस देश का युवा पढ़ने जाएगा? और एक बड़ा हिस्सा युवाओं का, आप समझ रहे हैं, जिनसी जो खुद को गरीब नहीं कहना चाहता है, क्योंकि गरीब कहना कूल नहीं लगता है, ठीक है, पर वो जानते हैं कि 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, एमआईटी में पढ़ने के बाद भी कॉर्पोरेट स्लेव भी बने हुए हैं।
इस कदर बने हुए हैं कि इलाज कराने नहीं जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर 4 टेस्ट लिख देगा, ठीक है, 4 टेस्ट के साथ साथ एडमिट होने लिख देगा, आधी सेविंग्स उड़ जाएंगी, सैलरी नहीं आधी सेविंग उड़ जाएंगी, मध्यम वर्ग से निचले तबके में चले जाएंगे। इतना डर है, इतनी दहशत है। उसके बावजूद सबको सपना एक दिखाया इस व्यवस्था ने कि नहीं अंबानी कांच के घर में रहता है, हम भी उस वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कोई नहीं पहुँच पा रहा है। आप जब तक जो आपका विशेषाधिकार है, आप अगर सोच रहे हैं आप रेगुलर तक पहुँच गए तो आपको ओपन की बात करने की क्या जरूरत, आप तो प्राइवेट से पढ़ लेंगे, आपको सरकारी की बात करने की क्या जरूरत। अरे आपका जो अधिकार है ना, वो प्रिविलेज है, वो कभी भी छीन लिया जाएगा आपको। जब तक वो सबसे गैर बराबरी की सीढ़ी में आखिरी पायदान पर जो बच्चा बैठा है उस तक वो अधिकार जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो आपसे कभी भी छीना जा सकता है। छीना जा रहा है हर दिन हम 100 कदम पीछे जा रहे हैं। हर दिन जब स्कूल बंद होता है, जब यूनिवर्सिटी में ग्रांट की जगह लोन सैंक्शन हो जाता है, हर दिन जब अपने लगवे भगवों को ये आपने राजनीतिक नियुक्तियों का भी आरोप है कि इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का विजन डॉक्यूमेंट बनाया, कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम युगांडा यूनिवर्सिटी, समझ रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट, मतलब प्लेजरिज्म का सारा दारोमदार छात्रों पर कर दिया कि तुम रिसर्च करो तो उसमें कुछ वैसा नहीं होना चाहिए। अरे एसओएल के स्टडी मटेरियल में गरीबों का बच्चा पढ़ रहा है, उसको बता रहे हैं कि आज़ादी के साल 1945 है, वहाँ पर बता रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्दी कंपनी थी, समझ रहे हैं आप। सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, वहाँ बता रहे हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स नहीं थे, माउंटेन ड्यू चिलम्सफोर्ड रिपोर्ट थी। बताइए, ये कह रहे हैं कि अगर तुम पढ़ लिख लो, घोल के पी लो अगर मटेरियल, तो भी तुम पढ़ लिख ना पाओ। पूरा बंदोबस्त इन्होंने ऐसा किया हुआ है। गरीब का बच्चा एसओएल में, आप समझ रहे हैं, टेंट में एग्जाम दे रहा है, खुले में सर्दी में, और कंस्ट्रक्शन साइट पर एग्जाम दे रहा है। तो ये जिस देश में विविधताएं बहुत हैं, उस देश में क्राइसिस की विविधताएं ऐसी हैं कि लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि हम पिछड़ रहे हैं। लोग, आप ये सोचते रहिए कि आप ही बस मेहनत कर करके अपनी ज़िंदगी बना लेंगे, तो ऐसा नहीं संभव है। वो कहेंगे मेहनत तुम करो, फल की चिंता मत करो, पर उनका बच्चा फल की ही चिंता कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। और आपका बच्चा मेहनत ही किए जा रहा है और फल और नीति और अधिकार की बात सोच ही नहीं रहा है। सोचना पड़ेगा। जन आंदोलन से जुड़िए, ज़मीनी स्तर पर उतरिए और इन मांगों के साथ आंदोलन को मजबूत करिए। जब तक आपके मुद्दे आंदोलन के केंद्र में नहीं आएंगे तब तक आप इसी तरह पिछड़ते रहेंगे। ये सरकार छात्रों को शिक्षा से वंचित क्यों करना चाहती है, क्या लगता है? जब तक आप बीमार रहेंगे, बदहाल रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तब तक आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी कि आप सरकार को और व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करें। तो जब कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे तो ना सवाल पूछेंगे, ना जवाब मांगेंगे। अधिकार मांगने की तो बहुत बात की है। तो इसीलिए इस बीमारी, बदहाली, अशिक्षा से मिलकर लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो इसी को चक्कर में फंसे रहेंगे और आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनके सपने मारे जाएंगे, उनका बेहतर भविष्य की संभावना और अधिकार यूं ही कुचला जाता रहेगा। इस जनता की अदालत को देख के सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब है? अब हमारा संबोधन सरकार से नहीं है। सरकार से संबोधन तब तक था जब तक उनकी आंख में कुछ पानी होता, कुछ शर्म होती है। उनकी आंख का पानी मर चुका है। संबोधन हमारा है जनता जनार्दन से कि आप बर्खास्त कीजिए, ना सिर्फ ऐसे शिक्षा मंत्री को, ना सिर्फ ऐसे सरकार को, बल्कि ऐसे तंत्र को, और ऐसा तंत्र बनाइए कि कोई भी बैठा हो उस कुर्सी पर, किसी की भी सरकार हो, सिस्टम भेदभाव ना करे। सिस्टम से नीतिगत तौर पर सुनिश्चित हो कि राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा हो, सबको केजी से पीजी समान शिक्षा मिलेगी। किसी को पेपर जो खरीद सकता है, प्राइवेट स्कूल जा सकता है, कोचिंग भी खरीद सकता है, सिर्फ वही सम्मानजनक रोजगार खरीद सके। ये गैर बराबरी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई उपाय, बेहतर आमूलचूल परिवर्तन नहीं निकल पाएगा।